ओके देखो, सो आज हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट वेक्टर है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। क्या चीज़ बाबू? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिखाएगा, अभी टेंशन मत लेना। तो यूनिट वेक्टर क्या है, ये इसका क्या यूज है, पहले हम इसको एग्जांपल समझाएंगे। डेफिनेशन सब जो मैंने लिख दिया है इसको अभी भूल जाओ, टेंशन मत लो। मैं अभी इसको एक एग्जांपल से अभी तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दो। मेरे पास एक वेक्टर है, देखो एक वेक्टर है, हाँ। इसकी जो ये है, मान लो कि 10 मैग्नीट्यूड है इसका। कितना है बाबू बताओ? 10। ये फोर्स है एक तरह का, मैंने फोर्स ले लिया, ये फोर्स है। इसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। ये एक फोर्स है, ओके। इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है। कितना न्यूटन है बाबू? 10 न्यूटन है, ठीक है। तो एक फोर्स वेक्टर मैंने ये एग्जांपल लिया है, और मैं तुमसे पूछूं, बताओ कि ये एफ वेक्टर है, ये तुम्हारा एक तरह का है ना। क्या है वेक्टर बताओ? एफ वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन है, ठीक है। डायरेक्शन उधर मेंशन है, राइट, ओके, राइट वर्ड। अब मैं तुमको बोलूं यहां पर से कि बताओ हाफ एफ वेक्टर कितना होगा? हाफ एफ वेक्टर कैसे बनाओगे? हाफ, इसका जस्ट हाफ बनाओगे। हाफ एफ का मतलब क्या हुआ है कि, सुना अच्छा सही, देखो ये एक चीज समझना, मैं इंटरेस्टिंग बात अभी बता देता हूँ, अभी लॉजिक भी समझ जाओगे तुम, कि कभी भी किसी वेक्टर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वेक्टर मिलता है। माने एक नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों नहीं, क्यों कह सकता, वो तुम्हारे सामने में देखो कैसे एक्सप्लेन किया गया। ये नंबर क्या है यहाँ पे? 1/2। तो 1/2 एफ एक खुद में एक वेक्टर है, लेकिन 1/2 एफ एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एफ वेक्टर का हाफ है। क्या बोला मैंने, समझाया? लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम ही है। जो मैं बोल रहा हूँ गौर से समझ आ रहा है बात? तो डायरेक्शन दोनों का सेम ही है। तो इसका मैं बना रहा हूँ, सेम बनाऊंगा मैं, देखते रहना तुम लोग, अच्छा से देखना। मैं बनाऊंगा, ये हाफ एफ बना रहा हूँ, ये तो एफ है ना, 10 है या क्या? हाफ हाफ लग रहा है क्या? हाफ लगना चाहिए, हाफ। 5 के सामने, 5 के सामने, ठीक है। हाफ का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? सो दिस वेक्टर इज योर हाफ एफ वेक्टर। हाफ एफ वेक्टर, बोलो हाफ एफ वेक्टर। भैया में क्या, दोनों में क्या फर्क है? हाफ एफ, एफ वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों सेम वेक्टर नहीं है, दोनों डिफरेंट वेक्टर है, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम है। लेकिन ये इसका जो मैग्नीट्यूड है इसके मैग्नीट्यूड का हाफ है। क्या भैया में समझ में आया? अब मैं तुमको बोलूंगा, बताओ वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो सेम ही हो, एफ में हो, लेकिन मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए। कैसे लिखोगे? वो वेक्टर बताओ जो जिनका मैग्नीट्यूड एक हो। कितना हो? जैसे अभी हाफ एफ का मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बताओ। हाफ एफ का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। कितना मैग्नीट्यूड है? 5 न्यूटन। कैसे समझिएगा 5 न्यूटन है? जब एफ का मैग्नीट्यूड 10 है तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तब 10 का हाफ क्या हो जाएगा तुम्हारा? 5 हो जाएगा। तो ये तो 100% है, आप फिगर से दिख भी रहा है तुमको, खुल्लम खुल्ला मैंने बनाया भी है अपने अकलमंदी से। अच्छा, इसको उठा के यहाँ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे, ओके। सुनो जी, ओके। सो 5 न्यूटन जो है तुम्हारा हाफ वेक्टर है। कौन वेक्टर है? हाफ वेक्टर। अच्छा समझना, थोड़ा ही देर हम लोग समझते हैं, लेकिन अच्छा समझते हैं, क्लास ज्यादा लंबा नहीं लेंगे आज, ठीक है। चलो, सो ये हो गया। अब मैं तुमको बोलूं कि वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए। तो बताओ क्या होना चाहिए? टोटल कितना मैग्नीट्यूड का है वो? 10 न्यूटन का। तो अगर 10 पार्ट काट दे, एक पार्ट बनाए जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, तो कितना, कौन वेक्टर होगा? कितना से डिवाइड करना? जैसे हाफ 5 न्यूटन वाला 5 मैग्नीट्यूड का बनाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना, मैंने हाफ वेक्टर बनाए हैं, समझ रहे हो? अच्छा, 1/5 वेक्टर बनाए तो कितना बनाना? 1/5 वेक्टर कितना होगा? 2 मैग्नीट्यूड का होगा। 1/5 वेक्टर क्या होगा? 2 मैग्नीट्यूड का होगा। 2 मैग्नीट्यूड का मतलब समझा? अरे 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 2 बच जाएगा। मुझे 1 मैग्नीट्यूड का बनाना है। कितना मैग्नीट्यूड बनाना है? तो 10 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा 1 मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। तो एक वेक्टर बनाओ, देखो मैं यहाँ से 10 टुकड़ा काट रहा हूँ इसमें। एक, बोलो एक, दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने देखो परफेक्ट काटा है, मैंने कि परफेक्ट नहीं, मतलब कि हाँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन देखने में, चलो हाँ, समथिंग गुड, ओके। चलो, सो हो गया बाबू। देखो, सो ये एक टुकड़ा जो मैं बनाऊंगा, अब जो बनाऊंगा, ध्यान देना, एक टुकड़ा, ठीक है, इतना बड़का बनाऊंगा। टुई बना नहीं, टुई
थोड़ा सा, हाँ नजर नहीं आ रहा है तो तुम्हारा जूम कर देंगे अभी उसको, थोड़ा आग को घुमा लो, हो गया इतना बड़ा। ये जो तुम्हारा बना ना ये आया 1/10 एफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 मीटर। इसको थोड़ा गोल करके बना दो, थोड़ा नीचे बना दो, तुम कहोगे सब खिचड़ी पका रहे हैं आप, तो नीचे कर देते हैं। आप दिख रहा है मिस्टर, दिख रही है पीछे, अब भी दिखेगा, अब अच्छा से दिखेगा। चलो 1/10 एफ वेक्टर, क्यों 1/10 एफ वेक्टर सर, कि मैंने एक मैग्नीट्यूड का 10 वेक्टर बना दोगे इसमें, तो एक 1/10 पार्ट जो हुआ इसका 1/10 पार्ट वो 1 मैग्नीट्यूड का होगा। क्यों 1 मैग्नीट्यूड का होगा, कि हाफ वेक्टर बनाएंगे तो 5 मैग्नीट्यूड का होगा, क्योंकि टोटल वेक्टर ही तुम्हारा 10 मैग्नीट्यूड का है। मैंने एग्जांपल लिया, भैया हो गया। अब ये कैसे मिला, ये कैसे मिला, उस वेक्टर को 10 क्या है, 10 क्या है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसी को सिंबल में लिखा जाता है एफ कैप। क्या लिखा जाता है, बट अलोंग वेक्टर एफ, डायरेक्शन क्या है दोनों का 1/10 एफ का डायरेक्शन, मैं जो बोल रहा हूं 1/10 एफ का डायरेक्शन और एफ का डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन दोनों का राइट ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जोर से बोलो 1। अरे 1/10 कहां बोल दिया, गाल लाल कर देंगे। ये 1/10 उसका 1/10 एफ वेक्टर का नाम हुआ। अब जब 10 मैग्नीट्यूड का है वो पूरा एफ, तो 1/10 क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड का, ऑब्वियसली है ना। तो ये एक मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है बच्चा गोपुलाल, ये एक मैग्नीट्यूड का है, 1 न्यूटन का है। यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि जो ये इसका मैग्नीट्यूड है एफ कैप का मैग्नीट्यूड, एफ कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1 न्यूटन बोल सकते हो, 1 न्यूटन बोल सकते हो, क्या है बात खत्म। क्या भय हो गया, दिस वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर एफ, ऐसे बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर कभी लिखते हैं किसी वेक्टर के डायरेक्शन में लिखते हैं, ओके। और ये हमको बताता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या बताता है, ये डायरेक्शन मेंशन करता है। डायरेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया था, बताता हूं कैसे। पहले ये समझाया कि वेक्टर यूनिट वेक्टर निकलता कैसे है। तो कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब मान लो एक वेक्टर है 5 मैग्नीट्यूड का, कितना मैग्नीट्यूड का 1/, मान लो को वेक्टर का नाम ए है, क्या नाम है बताओ, मैंने एक वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड 5 है। अगर तुमने उस वेक्टर ए को 5 से डिवाइड कर दिया तो तुमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर, माने 1 मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ए के। तो ये जबकि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग वेक्टर है, दोनों वेक्टर अलग है साहब। क्या बोला समझाया मिस्टर, दोनों वेक्टर क्या है, अलग अलग वेक्टर है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है। कैसे में डायरेक्शन सेम है सर, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में दो, ए यहां भी है ए यहां भी है, बस 1/5 ना फर्क है। तो नंबर चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से प्लस नंबर आएगा ना तो डायरेक्शन सेम होगा। हाँ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो अपोजिट हो जाएगा, उसका कंसेप्ट देते हैं, ठीक है, तो अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। भेजा में क्या भले ये, हाँ अरे समझा, याद रखना कि यूनिट वेक्टर कभी भी निकलता है तो क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। ऑब्वियसली है कि अगर इसका 5 मैग्नीट्यूड का था, अब 5 से ही डिवाइड कर देंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात अगर करें खाली इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो 5 को 5 से भाग करते कितना मैग्नीट्यूड होगा। सो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 मतलब यूनिटलेस, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, ओनली डायरेक्शन। That's why unit vector used for only for direction। मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको तुम ऐसे ना पढ़ के ये वाला फॉर्मूला तो हो गया, इतना डेफिनेशन हो गया कि when वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, ओके, अलोंग इन द वेक्टर ए, ऐसे करके बोलते हैं कि मिलता है हमको, वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। सो एक यूनिट वेक्टर है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, अलोंग मतलब वेक्टर ए के डायरेक्शन में, कभी भी उसके डायरेक्शन में। तो अब अगर तुम ये बोल दो कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मैंने बोला कि वेक्टर ए का डायरेक्शन राइट है, क्या है बोलो, वेक्टर ए का डायरेक्शन, तो उसके यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा, जोर से बोलो, राइट, खत्म। अब उल्टा बोलेंगे, कोई वेक्टर के यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन राइट है तो उस वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा, राइट होगा। मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने बोला कि एक वेक्टर है ओ ये 1/25, अब वेक्टर ए लिखा हुआ है ऐसे करके, है ना, मैंने बोला ये पूरा यूनिट वेक्टर है, क्या है बोलो,
ऑब्वियसली कि पूरा यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 25 होगा। क्या होगा? तब तो एक होगा ये करके ऑब्वियसली है। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन डायरेक्शन में? माने कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्थ में। कौन डायरेक्शन में? तो ए का भी डायरेक्शन किधर होगा? बस ये होगा कि ए का मैग्नीट्यूड जो नॉर्थ में बनाएंगे ना, नॉर्थ में बनाएंगे ना ऐसे करके, नॉर्थ ऊपर ना होगा तो नॉर्थ में 25 लेंथ का होगा, ये पूरा ए होगा। क्या होगा? एक लेंथ का जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा। भैया में क्या नहीं पूछ रही हो? यकीन करना पड़ेगा और विजुलाइज करना पड़ेगा। विजुलाइज नहीं किया तो मजा नहीं आएगा। क्या मिस्टर? ओके चलो। सो यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए, है ना। दूसरा बात कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है साहब? ओके, इट्स मैग्नीट्यूड बोलो। इट्स मैग्नीट्यूड इज 1 को यूनिटी भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है। हाँ, इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी बोलो या 1 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिटी बोलो या 1 बोलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ठीक है जी। यूनिट बोलो या 1 बोलो तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? तो यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो कि वो यूनिट वेक्टर जो होता है साहब, यूनिट वेक्टर जो होता है ये कैप, इसका नाम जो सिंबल बनाया गया है ए कैप, पढ़ते हैं सो क्या? ए कैप या ए हैट भी पढ़ते हैं। अच्छा, कोई लिख देगा कि ए वेक्टर और एक एरो लिख दिया ऐसा करके, बोलेगा यूनिट वेक्टर, तो काहे ना मान लोगे यूनिट वेक्टर है। मैंने इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये सिंबल बनाया गया, कोई जरूरी कि ये सिंबल यूज हो, जनरली ये रहता है। बट ऐसे भी कोई यूनिट वेक्टर लिख दे, बोल देगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, मान लो कि लिखा रहेगा कि ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो मान लोगे बात, क्योंकि बोल रहा है यूनिट वेक्टर बोल रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना कर दोगे? 1, काम बन जाएगा। क्या भैया में जा रही है बात? सो सिंबल के लिए एकदम रोना नहीं है, रोना करना नहीं, बस कंसेप्ट याद रखना कि वो यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड बना, उसका डायरेक्शन वही होगा जो उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्या मिस्टर? हाँ, रोजा लग रहा है तुमको? हमको लग रहा है। कितना हो गया वैल्यू? ओके सो कोई बात नहीं, गलत बात भैया में क्या ये। तो यूनिट वेक्टर का काम ये अभी है। इसको देखो मैंने क्या लिखा, सुनो अच्छे से। मैंने क्या बोला? यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन पता चला, यानी कि उस वेक्टर का डायरेक्शन पता चला जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख रहा है। ओके, अब जैसे मतलब मुझे वेक्टर बी का तो हम लोग हमेशा डायरेक्शन के लिए कुछ जैसे कि एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स में आई जे के कैप ले लेंगे, और वेक्टर के दो नहीं, इस फार्मूला को अच्छा से पढ़ो। ये तो पढ़ लिए कि सर यूनिट वेक्टर निकलेगा जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं यूनिट वेक्टर मिलेगा, ये पता चला गया। अब यहाँ से क्रॉस गुना करो, इसको क्रॉस गुना करो तो अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है हमको, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता है और उसका मैग्नीट्यूड पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे वेक्टर मिल जाएगा। अगर मान लो कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता है 25 या 10, मान लो वेक्टर पता है कितना 10। सुनो अच्छा से, मैंने यही एग्जांपल में इसी एग्जांपल को ज्यादा छेड़छाड़ करता है, ज्यादा हीरो नहीं बनता है। अगर मुझे इस वेक्टर एफ को लिखना हो, ओके कैसे लिखोगे? वेक्टर एफ को लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड का लिखोगे इसी का यूनिट वेक्टर। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है महाराज? 10 एफ कैप। ये जो 10 एफ कैप है ना, दैट इज द वेक्टर एफ। अब जो एफ का डायरेक्शन है वही, जो एफ कैप का डायरेक्शन है वही एफ का डायरेक्शन है, समझे? तो एफ कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 10 ना होगा? 1/10 कहां से लिए पांडे जी, कमाल करती हो। अरे एफ का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई 10 नहीं होगा, तो अगर एफ की मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 10 है ना, सुनो अच्छे से, कोई वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और ये 10 क्या है? व्हाट इज 10? इस वेक्टर का, और एफ का क्या है? इस वेक्टर का डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि वेक्टर में दो चीजें आती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ये तुमने मैग्नीट्यूड भी मेंशन कर दिया और यूनिट वेक्टर मेंशन कर दिया उस वेक्टर का, यानी कि तुमने उसको डायरेक्शन बता दिया। सो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर लिए यानी कि डायरेक्शन बता दिए। बात खत्म। भेजा में क्या नहीं समझे बात को? तो वेक्टर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखने से, रूप में लिखने से डायरेक्शन भी मेंशन हो जाता है और मैग्नीट्यूड भी। क्या भेजा में गया? मैंने क्लियर होना चाहिए बात को। तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए ओके हम लोग इस फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, उसके यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेक्टर मिल जाता है। जैसे मान लो वेक्टर बी है, मुझे वेक्टर बी लिखना है, जल्दी बताओ क्या लिखोगे? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बोलो और उसका यूनिट वेक्टर। और ये बुझेगा ना? नहीं बुझी तो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज बताते हैं। एक और चीज, एक काम करो, एग्जांपल पहले उतारो, ये एग्जांपल है, ये सब पॉइंट सब लिख लो पहले अच्छा से, कहानी सुपरहिट करते हैं।
जल्दी, सारी बातों को नोट करो अच्छे से, बढ़िया से। ओके, सो मैं आपको इसका यूज करके एक बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर से आंख खोल लेना। ओके, ज्यादा देर नहीं, बहुत कम टाइम में आप हो जाएगा। ओके, हाँ आंख खोल लो आप। हाँ, तीसरी आंख नहीं, दो ही आंख जो ऊपर वाले ने तुमको प्रदान की है उसी को खोलो, ठीक है। देखो मिस्टर, मैं यहाँ पे लिखूंगा दो, यहाँ पे 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, यू नो वेरी वेल। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी साहब, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, दिस इज नॉट लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। ओके, बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के ये जेड एक्सिस जो दिख रहा है ना, वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे या अंदर जाए या बाहर जाए, ऐसे ऐसे है। यानी कि एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है। सो ऑल दीज 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स, ओके, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर। तो ऐसे बनाने का तरीका है, 2D में तुम 3D को दिखा रहे हो तो इस तरह दिखाया जाता है। और ये बुझेगा ना? ओके, अब सुनो अच्छा से, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं, बताओ ये मान लो टोटल, मान लो यहाँ से 10 लेंथ का है, कितना लेंथ का? तो एक लेंथ का कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होगा। अगर मुझे यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया है एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग अलग कर दिया है, तो मुझे किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, अगर यूनिट वेक्टर पता हो तो। क्योंकि यूनिट वेक्टर पता होगा तो उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आराम से वेक्टर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग को तुम यहाँ होना चाहिए एकदम, तब मजा आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ दो, यहाँ पे 3 वेक्टर है जो बहुत ही फेमस वेक्टर है, उसका नाम है आई कैप। कौन कैप बताओ? जे कैप, के कैप, नाम बोलो। आई कैप, जे कैप, के कैप। इसकी खास बात ये है कि आई जे के कैप, इसको पहले डब्बा में पैक करो, है ना। ऑल दीज आर 3 यूनिट वेक्टर्स। ओके, ये सभी यूनिट वेक्टर्स है, क्या बताओ? बट कि कौन कौन यूनिट वेक्टर से सारे बच्चे, सुना 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 सुना, मैं इसको ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आई परपेंडिकुलर टू जे परपेंडिकुलर टू के कैप। आई जे पे परपेंडिकुलर होता है, जे के पे परपेंडिकुलर होता है। अब क्यों परपेंडिकुलर है बताता हूँ। आई जे के कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, पहली बात। एंड अब यूनिट वेक्टर्स है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा साहब? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। पहली बात ये याद रखना, याद रहेगा ये बात। यहाँ मैं बात लिख देता हूँ, सारे बच्चों का ध्यान ये होना चाहिए, या चाहे प्लस आई लिखो चाहे माइनस आई लिखो, क्या एक्स एक्सिस का 2 साइड होगा, एक राइट साइड, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। वाई का भी 2 साइड होगा, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। और जेड का भी 2 पार्ट होगा, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। क्या भेजा में भेजा रहा है? हाँ, तो प्लस आई कैप को, प्लस माइनस आई कैप को। अब मान लो कि मुझे इधर वेक्टर लिखना है तो माइनस लगा देंगे। ओके चलो, सो आई प्लस माइनस आई कैप को बोलेंगे, सुना सारे बच्चे, यूनिट वेक्टर बोलो, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अलोंग बहुत लिखेंगे हम, अलोंग 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 अलोंग। चलो ठीक, प्लस माइनस जे कैप बोलो, यूनिट वेक्टर अलोंग। अब तुम लोग आवाज नहीं दे रहे हो, आवाज दो हमको कि हम खो गए, कभी नींद से जागे कभी सो गए। देखो हो गया, सो आई जे कैप हो गया। अब मिस्टर, कोई डाउट किसी को? ये हो गया। अब अच्छा सुना, अब अच्छा सुना, सुनियो सुनियो महाराज। मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट है। ये यूनिट जो है, ये वैल्यू जो है 6 है, कितना है बाबू? 6 मीटर है। ये वेक्टर मुझे लिखना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर लिखना है। क्या भेजा जा रही है? इसका नाम मैं देता हूँ ओ ए, यानी वेक्टर का नाम दे रहा हूँ मैं ए, क्या नाम दे रहा हूँ? ए। चलो ए, चलो या ए वेक्टर बोलो या ओ ए वेक्टर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ ए बोलोगे तो उसमें इनिशियल पॉइंट भी मेंशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको लिखो, ए वेक्टर लिखो। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 6 आई कैप। गलत बात, 6 तो उसका मैग्नीट्यूड है और यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। सर बोले कि एक्स एक्स का लूंगा आई कैप लेना, क्योंकि राइट है, प्लस वाला साइड में था। तो 6 क्या बोले थे सर? कि सर बोले थे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा सर, उसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा सर। तो मैग्नीट्यूड तो 6 है सर,
और इसका यूनिट वेक्टर कौन सी होगा, एक्स एक्सिस के अलाउ डिफाइन कर रखा है अपन ने डिफाइन कर रखा है, तो 6 आई कैप। कोई डाउट किसी को? मीटर नहीं दिखा रहा मैं, खाली लिख रहा हूँ। भैया में गई, जल्दी बोलो। मान लो मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, यहाँ तक ये 8 है, कितना बाबू? अब मुझे ई वेक्टर लिखना है, इसका नाम मैं बी दे रहा हूँ, बी। चलो ना बताओ, बी वेक्टर बोलो, फटाक से बोलो। 8 जे कैप, वाह 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 वाह। 8 उसका मैग्नीट्यूड है, जे उसका यूनिट वेक्टर है, यानी डायरेक्शन है। आर यू बुझिएगा ना? मैं यहाँ पर सी लिख रहा हूँ, सी 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 सी, ये है 4, जल्दी बताओ 4 मीटर, जल्दी बताओ। सी वेक्टर हो गया तुम्हारा 4, के कैप वेक्टर। कोई डाउट किसी को? आर यू बुझिएगा ना? अरे बुझे। सो एक्स एक्सिस के अलोंग आई वेक्टर लिखेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जे वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर लिखेंगे। बस मैं नेगेटिव वाला साइड लगाते हैं, नेगेटिव लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कभी भी किसी वेक्टर को लिखना होगा, किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये कि पॉजिटिव साइड में प्लस आई से, और नेगेटिव साइड में माइनस आई से। क्या आर यू बुझेगा ना? जैसे मैं तुमसे पूछूं, चलो बहुत काबिल हो, मैं बोलूँ बताओ ये -10 आई कैप वेक्टर है कि नहीं है, तो कहो हाँ सर वेक्टर है। इसमें कोई इसमें कोई शक नहीं है कि ये, लेकिन मैं बोलूँगी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस ना बोल दो, गलत बात। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड 10 बोलोगे, है ना? आप बोलेंगे बताओ 10 है, लेकिन किस साइड है? एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड की पॉजिटिव साइड? एक्स एक्सिस के साइड तो है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो है, क्योंकि आई है तो आई एक्स एक्सिस के अलोंग ही लेते हैं। लेकिन ये नेगेटिव लगा हुआ इसलिए नेगेटिव साइड, ये कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, लेफ्ट साइड बोल सकते हो चलने को, चलो ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइड भेजा में गया। सो एक्स एक्सिस के ओरिजिन के नेगेटिव साइड में, या बोलो एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में 10 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, बात खत्म। भेजा में गया? आर यू बुझिए ना? ओके, आप बता दो, बड़े काबिल हो तो। 20 जे कैप माइनस, आप बताओ इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड 20, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आई कैप में एक्स एक्स के अलोंग, वाई एक्स के अलोंग, वाई एक्स के अलोंग, जे कैप है तो वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। बस ऊपर के नीचे, यानी कि पॉजिटिव साइड में कि नेगेटिव साइड में? नेगेटिव साइड में माइनस लगा हुआ, भेजा में गया। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये ऐसे लिखा हुआ, देखो ये ऐसे लिखा हुआ, -20 नहीं है, ये माइनस जे कैप ऐसे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक है, लिखा जाता है वैसे ही। और ये बुझिएगा ना? नहीं बुझी लग रहा है? सो यही है दीन, यही है दुनिया, यही है फिजिक्स, ठीक है। इसको लिखो पहले एग्जांपल के साथ। हाँ हाँ, यही सब बात पहले बता दिया मैंने। अब यहाँ पे एक फिगर खाली बना लोगी तुम लोग। मिस्टर बबूलाल, इसको लिख लो एग्जांपल देकर के। मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ। मिस्टर बबूलाल आया है? गुड। आई कैप, के कैप, ए बउआ टोपी पहनाना जरूरी है इसको, टोपी पहनाना जरूरी है। हाँ, टोपी ना पहना हुआ तो फिर यूनिट वेक्टर का मतलब नहीं बनेगा, सिंबल है बस, लिखो इसको। टोपी बनाओ। चलो, टोपी पहनाने में भी तुम लोग वैसे आगे, ओके, इसको नोट करो, ओके। तब एग्जांपल लिखना, पहले ये सब बात नोट कर लो, तब एग्जांपल लिखना। तीनों वेक्टर आई जे के कैप जो है, तीनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तीनों यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओके।